तो सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत, एक रूल बता दूं कि 1 रुपी इन हैंड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी इन हैंड टुमारो। इसका मतलब आज 1 रुपया हमारे हाथ में कल के 1 रुपये से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, और उसका कारण है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जानी दुश्मन एंड अमीरों का सबसे बड़ा दोस्त, इन्फ्लेशन। जी हाँ, महंगाई। एंड अमीर लोग तो इस इन्फ्लेशन का वेट करते हैं, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो एसेट्स में होते हैं, एंड इन्फ्लेशन की वजह से उनका कैश फ्लो भी बढ़ता है, कैपिटल गेन भी बढ़ता है ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन, एंड स्पेशली इन रियल एस्टेट, जैसा कि हम करवाते हैं अपने इन्वेस्टर्स कस्टमर्स को थ्रू आवर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस। एंड मिडिल क्लास जो है, जो वर्किंग क्लास है, सैलरी क्लास है, उनको इन्फ्लेशन ज्यादा हिट करता है, क्योंकि लाइबिलिटीज में स्पेंड करता है, उनके पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इवन तो आपको पता होगा, बट मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊँ। जैसे कि आप लास्ट 3-4 मंथ्स में देखो, प्याज, ऑनियन, जो कि हमारा स्टेपल फूड है, आप उसका प्राइसिंग देखना चाह रहा है लास्ट 3 मंथ्स में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आजकल ये 35 से 40 रुपए केजी में आ रहा है, उससे पहले ये 30 रुपए केजी था, उसके पहले 25 रुपए केजी था, उससे पहले 20 रुपए केजी भी था। तो इस हिसाब से देखोगे तो लास्ट 2-3 मंथ्स में 60 to 100% इन्फ्लेशन बढ़ा है इन ऑनियन इटसेल्फ। मतलब कि 5 केजी लेने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, आज आपको 5 केजी लेने के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। या फिर बता दूं कि 100 रुपए में जो 5 केजी आते थे, अब 100 रुपए में सिर्फ 2.5 केजी आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होगी, एंड इसी को इन्फ्लेशन बाइट बोलते हैं। तो मैं ये मोटा मोटा ट्रेंड बता रहा हूँ, मगर आपको डिटेल्स में जाना है तो अपने 2-3 आइटम्स किचन के या घर के जो आप रेगुलर खर्च करते हो, उनका लास्ट 6 महीने का ट्रेंड देखो आप, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ वैल्यू पहुंच गई है। छोटे छोटे अमाउंट में भी होता है, लेकिन परसेंटेज आप देखोगे तो 100% तक हो रहा है। जैसे कि प्याज में मैंने बताया, तो वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है एक्चुअली। आप देखोगे तो आपकी परचेसिंग पावर हाफ हो गई है 6 मंथ पहले जो थी, या फिर आपको डबल पैसे खर्च करने पड़ने सेम सामान लेने के लिए। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब आप समझो कि फूड प्राइसेस ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन, वेदर एंड पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल रीजन, फ्यूल कॉस्ट एंड व्हाट नॉट। गवर्नमेंट बोलती है कि 2 से 4 इज सस्टेनेबल, 2 से 4% मतलब सही है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो इट्स गोइंग अप टू 100% इन फ्यू ऑफ द आइटम्स, जो जैसे मैंने बताया। लेकिन आप एवरेज आउट करोगे तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से 6 से 7% होता है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे, अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करके देखो तो ये अराउंड 10 to 15% होता है। मतलब आप खुद कर लेना है हिसाब किताब, आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल इन्फ्लेशन। और ये नॉर्थ में और ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ में कोई पोर्ट नहीं है आसपास, हर चीज को लाने के लिए रोड यूज करते हैं, रोड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है, फ्यूल कॉस्ट हो जाता है, देयर आर सो मेनी कॉस्ट व्हेन द आइटम कम्स टू द रोड। तो नॉर्थ इंडिया में इसका इन्फ्लेशन का ज्यादा आपको फर्क या ज्यादा प्रभाव दिखेगा। और शॉक की बात यह है कि इन्फ्लेशन तो आपका 10 से 15% बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो सैलरी है, जो मिडिल क्लास के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली जो सैलरीड इनकम है, उनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 8 से 10%, मतलब 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। सेकंड थर्ड ईयर में तो 7-8% में निपटा देते हैं। तो आप समझो कि जो 5% का गैप है वही आपका इन्फ्लेशन बाइट है। तो बेसिकली जितना आप कमाओगे हमेशा वो कम ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर इसके ऊपर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का भी शिकार हो, मतलब आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप लाइबिलिटीज में खर्च करते हो, लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो, एक्सपेंड करते हो, तो फिर ये और जल्दी आपको पता चलेगा। इसका मतलब है कि आप मिडिल क्लास से गरीब भी हो सकते हो, मतलब आप जो आपको लगेगा आप बहुत कमा रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो। ये समझो कि अगर सपोज एक जॉब छूट गया, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब सोचो क्या हाल होगा। मतलब आप सोचो उस पैसे का जो कि ऑलरेडी कम हो रहा है, और ऐसी कोई आपदा आ गई, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई आपकी लाइफ में, तो फिर उसका कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है वो सोच के भी डर लगता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। सो फॉर द कैलकुलेशन से मैं आपको एक अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस का एग्जांपल देता हूँ। तो 4000+ रुपीज मैंने अपने EMI में कम करवाए, और उसको कम कराने के बाद मुझे 6 से 7% का फायदा हुआ। मतलब 6 से 7% मेरी EMI कम हुई है। तो अगर मेरा 6 से 7% का इसमें फायदा हो रहा है, तो आप अगर इन्फ्लेशन देखोगे गवर्नमेंट के हिसाब से, तो 6 से 7% तक का इन्फ्लेशन बताते हैं हर साल। तो इसका मतलब है कि जो मेरा इन्फ्लेशन है वो इस मेरी सेविंग से नॉक ऑफ हो गया। जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आज आपकी जो EMI कम करके जो आपको फायदा होगा, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करके 2-3 साल, जो ऊपर नीचे होता है इन्फ्लेशन का, 1-2 साल में आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका आप बोलोगे फिर फायदा क्या हुआ, यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया और वहां पर वापस से इन्फ्लेशन बढ़ गया। लेकिन आप इसे सोचो ना कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो तो आपके हाथ में रहेंगे ना, इन्फ्लेशन को तो आप इस पैसे से नॉकआउट कर दोगे। तो आप उस जो आपकी सेविंग होगी, जो आपकी इनकम होगी, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो फिर। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा आपको, चाहे शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। अब हाँ, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो, उसमें आप इन्फ्लेशन को बीट करके और कमा पा रहे हो, वो आपका स्मार्टनेस है। और वो स्मार्टनेस जब आप मेरे वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है वो। बट वी इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पीपल डोंट थिंक लाइक दैट, स्पेशली इन रियल एस्टेट। हम हमेशा EMI कम करवाते हैं। मैं सिंपल बताता हूँ आपको कि EMI कम करने से एक्सपेंसेस कम होते हैं। सो द टेक अवे पॉइंट इज फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, सेम लाइक हेल्थ एजुकेशन, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक
शेयर एंड कमेंट। और फ्यूचर में आपके कोई टॉपिक है जो आपको समझना हो और मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा, कमेंट में जरूर लिखिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब तो फ्री है भाई, जरूर करना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि ऐसे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं हमें पता चलता है, एंड ऐसे कंटेंट लाने में हमें हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो अपना एंड अपने फाइनेंस का ध्यान रखना। पीस एंड ग्रोथ टुगेदर।